नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपके 60 प्रश्न हैं और इसके पहले भी आपके कई पार्ट आपके अपलोड किए गए हैं और उसकी प्लेलिस्ट आपकी बना दी गई है। और ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है आपके न्यू पैटर्न पर आपके आधारित है। जिस प्रकार से आपकी एग्जामों में पूछे जाने की संभावनाएं हैं वैसे आपके यहाँ पर हिंदी का टेस्ट कराता है और डेली आपको टेस्ट कराता है। रात 8:30 बजे आपको लाइव टेस्ट होता है, ठीक है। तो आप लोग टाइम के अनुसार आप लोग यहाँ पर लाइव टेस्ट दे सकते हैं। तो चलते स्टार्ट करते हैं। जितने बच्चे यहाँ पर जुड़ चुके हैं सभी लोग बता दें कि हमारी आवाज़ आ रही है, और अगर आपको आवाज़ आ रही है तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर जुड़ सकें। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आ रही आवाज़? चलिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बिल्कुल नए पैटर्न पर आपकी हिंदी है, ठीक है। चलिए, आपसे कह रहा है किस बोली का अन्य नाम जाटू भी है? किस बोली का अन्य नाम जाटू भी है? जवाब दीजिए यहाँ पर सभी बच्चे। तो यहाँ पर जवाब आने शुरू हो गए हैं और यहाँ पर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। याद रखिए, जो आपके हरियाणवी, ठीक है, हरियाणवी का अन्य नाम जाटू भी है और इसके अलावा हरियाणवी को बांगरू के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। वहीं पर देखा जाए जयपुरी की बात, जयपुरी बोली को हम लोग ढूंढाही के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगर बात करें कन्नौजी का, तो कन्नौजी और उसके आसपास बोली जाने वाली भाषा को कन्नौजी या कन्नौजी नाम दिया गया है, ठीक है। अगर बात करें मगही की, तो मगही या मगधी भाषा भारत के मध्य पूर्व में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है और इसका निकटतम जो संबंध दर्शाता है वो आपके भोजपुरी और आपकी मैथिली भाषा को दर्शाता है। तो इस प्रकार से हर एक पॉइंट को आपको समझते चलना है। चलिए, अगला प्रश्न आपका है 2 नंबर कि उपसर्ग का प्रयोग होता है। चलिए, यहाँ पर सभी का जवाब पहले से आ चुका है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका। यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग जो होता है वो आपका कहाँ पर होता है? देखिए, कुछ बच्चों का जवाब यहाँ पर कुछ गड़बड़ भी। देखिए, यहाँ पर आंसर आपका ए हो जाएगा, जिसका जवाब ए आया है, शब्द के आदि। देखिए, आदि का जो अर्थ होता है वो आपके पहले होता है, ना कि बाद में होता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा ए, शब्द के आदि में, मतलब कह सकते हैं प्रारंभ में, ठीक है। प्रारंभ में होता है उपसर्ग। उप मतलब होता है समीप, सर्ग मतलब होता है सृष्टि करना, अर्थात किसी शब्द के समीप आकर उसका नया नाम या नया शब्द आपका बनाना। समझ में आ गया? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 3 नंबर कि देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का क्या नाम है? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपका है और यहाँ से प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो यहाँ पर जवाब आने शुरू हो गए हैं और यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, वेरी नाइस, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। आपके देवदास उपन्यास जो आपके शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है और इस उपन्यास पर आधारित आपकी कह सकते हैं समान शीर्षक से 3 बार आपकी फिल्में बनी हैं। एक आपकी बनी थी 1935 में, ठीक है, 1935 में बनी थी, जो कि आपके कुंदन लाल सहगल आपके अभिनीत थे इसमें। दोबारा आपकी बनी है 1955 में, जो कि दिलीप कुमार वो आपके बैजंती माला अभिनीत थे। और ये तीसरी बार बनी है 2002 में, जो कि शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित और आपके ऐश्वर्या राय अभिनीत थे। समझ में आ गया होगा? तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। 4 का जवाब दीजिए यहाँ पर भाई। निम्नलिखित में से किसमें एल का प्रत्यय आपका हुआ है? एल, ठीक है, एल का प्रत्यय आपका हुआ है और प्रत्यय किसी भी शब्द के बाद में लगता है, ठीक है ना, बाद में प्रयुक्त होकर यौगिक शब्दों का निर्माण करते हैं ये। तो बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर जो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, बिगड़ैल, क्योंकि इसका एक अर्थ कह सकते हैं, इसका वर्ड अगर तोड़ेंगे तो आपका बनेगा बिगड़, ठीक है। बिगड़ना एक आपको वर्ड तो समझ में आता है कि एक अर्थ दे रहा है, और एल अगर जोड़ेंगे तो आपका बिगड़ैल बन जाएगा। इस प्रकार से राइट आंसर आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा, जिसका जवाब यहाँ पर ए आया है, बिल्कुल सही है। चलिए, अगला जवाब दीजिए। शंख, कर्पूर, चंद्रमा, कमल किस शब्द के अनाकार्थी हैं? याद रखिए, डेली आप 8:30 बजे अगर आप टेस्ट देते हैं तो याद रखिए, किसी भी प्रकार की हिंदी, चाहे यूपीएसआई हो, लोअर पीसीएस हो या पीसीएस हो, या कह सकते हैं मंडी परिषद, मतलब कह सकते हैं, या आपकी जो कह सकते हैं जूनियर असिस्टेंट पुलिस दरोगा एसआई, यूपी टेट, कोई भी एग्जाम के लिए ये आपके टेस्ट सीरीज आपके वैलिड होती है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 का जवाब यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका जो हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, अब्ज, ठीक है। कौन सी आपकी? अब्ज हो जाएगा, याद रखिएगा, अब्ज के आपकी ये अनेकार्थी हैं, ठीक है। वहीं पर देखा जाए ईश्वर, तो ईश्वर के अनेकार्थी होता है प्रभु, समर्थ, स्वामी, धनिक।
अगर आतुर की बात करें तो आतुर के जो आपके अनेकार्थी होते हैं विकल, रोगी, उत्सुक, आसक्त। वहीं पर अगर बात करें कंचन की तो कंचन की जो अनेकार्थी होते हैं सोना, कांच, निर्मल, धन दौलत। ठीक है, हर एक प्रश्न को आप यहाँ पर समझते चलिए, बिल्कुल विस्तार में पढ़िए। चलिए यहाँ पर 6 का जवाब देखो, हम हमेशा कभी कभी स्पीड में पढ़ाते हैं, कभी लो पढ़ाते हैं, कभी विस्तार बताते हैं और कभी जल्दी जल्दी टेस्ट कराते हैं। तो हमारा पैटर्न कुछ दूसरा होता है, सबसे हट के होता है। जब जरूरत होती है विस्तार बताने की तब विस्तार भी बताते हैं। चलिए यहाँ पर 6 नंबर आपका यहाँ पर है, अविकारी शब्द क्या होता है? अविकारी शब्द अर्थात जिसका हम लोग विकार नहीं कर सकते हैं। वेरी नाइस, ऑप्शन राइट यहाँ पर जवाब आने शुरू हो गए हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, अव्यय। ठीक है, याद रखिएगा कि जो अविकारी शब्द होते हैं आपके अव्यय होते हैं, जिनमें हम किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। मान लो जैसे एक आपका होता है आगे, ठीक है, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, ये क्या है आपके? ये अव्यय हैं। ठीक है, इन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। और अगर बात करें विकारी शब्द, तो विकारी शब्द की बात करें तो विकारी शब्द देखिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये आपके होते हैं विकारी, जिनका हम लोग कह सकते हैं विकार कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि अविकारी शब्दों के प्रकार कितने होते हैं? अविकारी, तो अविकारी के 4 भेद होते हैं मुख्यतः, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और आपका विस्मयादि बोधक। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं 7 नंबर, कि रिक्शा किस भाषा का शब्द है जो कि हिंदी में प्रचलित है? काफ़ी बच्चों के जवाब पहले से आ चुके हैं यहाँ पर। 7 का ऑप्शन राइट बताइए, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आ रहा है। 7 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, जापानी। ठीक है, रिक्शा कैसा शब्द है आपका? जापानी शब्द है। देखो जापानी शब्द के अन्य आपके भी प्रमुख आपके होते हैं, जैसे आपका सायोनारा। ठीक है, सायोनारा एक काफ़ी पूछा जाता है, सायोनारा कैसा है? तो आपका ये जापानी है। अगर बात करें अरबी, तो अरबी में आपके आते हैं अदालत, आदमी, किस्मत, किताब, कुर्सी, लिफाफा। ठीक है, अगर बात करें फारसी में, तो फारसी में आपके आते हैं आमदनी, उस्ताद, सरकार, हजार, तनख्वाह। अगर चीनी की बात करें तो चीनी से पोर्शन बनते हैं चाय, लीची, चीकू, चीनी इत्यादि। ठीक है, टेस्ट अभी धीमे से लगाएंगे, लेकिन जब हम आपसे टेस्ट लगवाएंगे तब थोड़ी स्पीड में रहेंगे। चलिए, लवण का तद्भव क्या होगा? लवण का तद्भव शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर 8 का जवाब यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं और बिल्कुल सही ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। लवण का तद्भव क्या होता है भाई? याद रखिए, जिसका जवाब ए आया वही सही है। लवण का तद्भव आपका नोन होता है, नोन होता है। ठीक है, नोन होता है। और यहाँ पर नमक जो है, नमक वो क्षार समानार्थी शब्द है। नमक इसका क्या है? नमक, क्षार, ये आपकी इसी की समानार्थी शब्द है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर दिया है लवंग। लवंग आपका जो है इसका कह सकते हैं जो आपका तत्सम बनता है वो आपका लौंग बनता है। ठीक है, लौंग बनता है। हर एक प्रश्न को डिटेल से समझिए। अगला है नारियल शब्द का तत्सम क्या है? नारियल शब्द का तत्सम जवाब दीजिए यहाँ पर। 9 का ऑप्शन राइट बाई क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं और 9 का ऑप्शन राइट बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, नारिकेल होता है। याद रखिए, नारिकेल। काफ़ी बच्चे होते हैं नारिकेला लगा देते हैं, जो कि डी वाला है, जो कि गलत है। नारिकेल होता है। ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। चलिए 10 का जवाब दीजिए यहाँ पर, कि लड़के ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य का काल बताइए। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, इसमें आपसे कौन सा काल है भाई? कौन सा काल आपका है? तो यहाँ पर लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, पढ़ी है। वाक्य में देखा जाए तो पढ़ी है, इसका मतलब कह सकते हैं कि क्रिया पूर्ण हो चुकी है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आपका है पढ़ी है, वर्तमान की है, अर्थात पूर्ण वर्तमान काल। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल है। ठीक है, शेष अगर देखा जाए तो यहाँ पर सामान्य वर्तमान काल। देखो सामान्य वर्तमान काल में उदाहरण जैसे आपको बता दें कि लड़का पुस्तक पढ़ता है, ये सामान्य हो जाएगा। अगर बात करें पूर्ण तो आपने पढ़ ही लिया है। ठीक है, अगर संदिग्ध की बात करें तो संदिग्ध में उदाहरण होता है लड़के ने पुस्तक पढ़ा होगा, मतलब अभी क्लियर नहीं है। और संभव्य की बात करें तो संभव में शायद, मतलब जो संभव्य होता है वहां पर आपका शायद शब्द आपको देखने को मिलता है। समझ में आ गया हो चारों प्रश्न? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए कौन सा है। चलिए जवाब दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर जवाब आने आपके शुरू हो गए हैं और यहाँ पर देखिए जो आंसर आपका ए है, अब चला जाए, अब चला जाए, यहाँ पर आपका भाववाच्य। ठीक है, भाववाच्य। देखिए भाववाच्य जो होती है वो आपकी सदैव अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, भाववाच्य कैसी होती है? हमेशा अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 12 नंबर,
कह रहा आपसे निम्नलिखित में से कौन मिश्र वाक्य का उदाहरण है। हमने आपको मिश्र वाक्य में कुछ आपके पॉइंट बताया था, जैसे कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, ऐसे वर्ड जो होते हैं आपके मिश्र वाक्य में होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपका आंसर राइट आपका 12 का हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका ए, क्योंकि यहाँ पर आपका की आपका जुड़ा हुआ है, तो जिसका जवाब आपका ए आया है बिल्कुल सही है। ठीक है, ए बिल्कुल आपका सही है। देखो कह सकते हैं जो आपका मिश्र वाक्य है वहाँ पर आपके जो कंजंक्शन होते हैं वो आपकी की, जो, क्योंकि, जितना, है ना। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। अच्छा, इनको अगर समझना चाहो तो इनको भी समझ सकते हैं, जैसे छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा भाई, तो छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं, ये आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। क्या शब्द लगा है, तो आपका ये ऑलरेडी आपका प्रश्न वाक्य हो जाएगा। ठीक है, अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं, तो ये आपका सरल वाक्य हो जाएगा। तीनों समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ऐसा लगा मानो बम फटा हो, वाक्य में कौन सा अव्यय है। ऐसा लगा मानो बम फटा हो, वाक्य में कौन सा अव्यय है। जवाब दीजिए। आपके 13 का ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा, ऐसा लगा मानो बम फटा हो, वाक्य में बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, स्वरूप बोधक। ठीक है, देखो मतलब कि वाक्य में स्वरूप बोधक अव्यय है, अर्थात यानी, मानो, ये जो अव्यय होते हैं तो अव्यय पहले उपवाक्य या वाक्यांश के अर्थ को अधिक स्पष्ट करने वाले होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर राइट आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। सही वर्तनी शब्द का चयन करना है, तो 14 का ऑप्शन राइट आपका सही क्या हो जाएगा भाई, सही वर्तनी। तो यहाँ पर ऑप्शन राइट बिल्कुल सही जवाब, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर जो जवाब है आपका बी नंबर सही है, श्रृंगार। ठीक है, श्रृंगार आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। और देखा जाए तो औन्नति आपका दिया है। ठीक है, औन्नति, जबकि इसका औन्नति इस प्रकार नहीं होता, डबल ना नहीं होता है, इसका होता है अ व न ती, इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, और अगर बात करें मुश्किल की, तो मुश्किल में आपका ये वाला सा होता है, जबकि इसमें आधा सा लगा है। मातृभूमि की बात करें तो मातृभूमि में इस प्रकार से ये ता होता है। ठीक है, मात्र जो ता होता है तो इस प्रकार के ता बना होता है। इस प्रकार से आपकी गलतियां थी। राइट आंसर है जिसका जवाब भी आया बिल्कुल सही है। अगला जवाब दिया है यहाँ पर, कौन सा जोड़ा समरूप भिन्नक है। ठीक है, प्रश्न आपको दिख नहीं रहा, हम आपको बता दे रहे हैं कौन सा जोड़ा समरूप भिन्नार्थक है। तो यहाँ पर देखिए 15 का जवाब अवधि, 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 ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द का युग्म है। देखो अवधि का अर्थ होता है समय विशेष। ठीक है, अवधि का अर्थ होता है समय विशेष, वहीं पर अवधि का जो अर्थ होता है वो अर्थ होता है अवध क्षेत्र होता है। ठीक है, अवध क्षेत्र की बोली होती है। इस प्रकार से ये आपके हो जाएंगे। ठीक है, अदर शब्द जो आपके हैं वो आपके कह सकते हैं कि अनुचर, सेवक, परस्पर, समानार्थी आदि अंत परस्पर विलोमार्थी शब्द आपके हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला है जो कि 16 नंबर आपका है, अन्वीक्षण का संधिविच्छेद कौन है। अन्वीक्षण का संधिविच्छेद 16 का ऑप्शन राइट, ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा अनुधन ईक्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, अनुधन ईक्षण हो जाएगा, अनुधन ईक्षण। ऑप्शन राइट आपका 16 का ए हो जाएगा, यण संधि आपकी है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर है कि रीति अनुसार शब्द का संधिविच्छेद बताइए। रीति अनुसार शब्द का संधिविच्छेद क्या हो जाएगा 17 का जवाब, तो भाई 17 का जवाब ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा रीति धन अनुसार। यह भी आपकी एक यण संधि है, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, रीति धन अनुसार हो जाएगा। ठीक है, समय थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, हमें ऐसा लगा। चलिए अब थोड़ी स्पीड में रहेंगे कि नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है। नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा कौन सा वाक्य लगा है। 18 का जवाब, यहाँ पर जवाब आने शुरू हो गए हैं। और याद रखिएगा ये जो आपका है वो आपका है उद्धरण चिन्ह, वो भी कैसा, दोहरा उद्धरण चिन्ह। ठीक है, कभी कभी सिंगल इन्वर्टेड कामा होता है ना, और ये डबल भी आपका है, तो इस प्रकार के दोहरा उद्धरण चिन्ह से बोलते हैं। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ। दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा 19 का जवाब, तो भाई 19 का जवाब ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर हो जाएगा निर्दोष होना। ठीक है, क्या हो जाएगा निर्दोष होना, ये आपका कह सकते हैं इसका आपका अर्थ होता है। ठीक है, जिसका जवाब ए आया है बिल्कुल सही है। अगला जवाब है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, लोकोक्ति का अर्थ होगा। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, लोकोक्ति का अर्थ बताइए यहाँ पर 20 का जवाब,
तो वेरी नाइस, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है यहाँ पर कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगुतेली का अर्थ होता है विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना। ठीक है, यहाँ पर जो आंसर आपका ए हो जाएगा बिल्कुल सही होगा जी, विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना, कहाँ राजा और कहाँ गंगुतेली। ठीक है, जिसका जवाब ए आया है बिल्कुल सही है। चलिए 21 नंबर आपका है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया है। शासकीय मतलब कह सकते हैं यहाँ पर राजभाषा। ठीक है, शासक राजभाषा से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आ रहा है, सभी बच्चों का जवाब आ रहा है। और जो शुद्ध आंसर आपका हो जाएगा वो आपका 343, जबकि ऑप्शन राइट आपका बी बिल्कुल सही है। 343 का फर्स्ट आपका इसके अंतर्गत आता है। और इसके अंतर्गत कहा गया था कि संघ की राजभाषा हिंदी और जो लिपि होगी वो आपकी देवनागरी लिपि होगी। वेरी नाइस, ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला जवाब है 22 नंबर, इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, जवाब दीजिए यहाँ पर 22 में। चलिए बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा आपका राजस्थानी। ठीक है, कौन सी है आपकी दी गई भाषाओं में राजस्थानी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। देखो 8वीं अनुसूची में आपकी 22 भाषाएं थी। ठीक है, जबकि प्रारंभ में देखा जाए तो 14 भाषाएं थी, समय समय पर आपके संशोधन हुए और संशोधन के प्रांत आपकी कुछ भाषाएं आपकी जोड़ी गई। जैसे कि आपका कह सकते हैं 21वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें से 1967 में इसमें से आपकी सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, सिंधी को। ठीक है, फिर आपका संशोधन हुआ 71वां संविधान संशोधन 1992 को, जब आपकी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। फिर आपका एक संशोधन हुआ 92 संविधान संशोधन, जो कि 2003 में, इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। तो कुल मिला के पहले आपकी 14 भाषाएं थे, बाद में सब मिला के कितनी हो गई 22 भाषाएं। तो ऑप्शन राइट जिसका जवाब यहाँ पर सही है बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 23 नंबर, और याद रखिए हम थोड़ा स्पीड में भी हैं और बताने का प्रयास भी कर रहे हैं। और फिर भी अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि टाइम लग रहा है तो प्लीज़ उन बच्चों को भी हेल्प करने दीजिए जो बच्चे नए हैं, उनको भी यहाँ पर कह सकते हैं हम सबको साथ लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 23 का जवाब जो आपका पूछा गया है कि किस प्रकार से सही करना है। तो देखो आपको ये जो नंबर है आपका स्थिर रहेगा, 6 नंबर भी आपका स्थिर रहेगा अपनी जगह। ठीक है, जो परिवर्तन आपके होते हैं इसमें से या रा ला वह परिवर्तन होते हैं। तो यहाँ पर अगर 1 नंबर आपका ये है, ठीक है, 6 नंबर आपका ये है। और अगर देखा जाए रा, देखिए रा को अगर 2 मान लेते हैं, वा को अगर देखा जाए वा को अगर आप 3 मान लेते हैं, और इसके बाद अगर ला को अगर यहाँ पर इसको कह सकते हैं 4 मान लें और इसे 5 मान लें, तो अगर 1 2 3 4 के 5 के क्रम में पढ़ेंगे तब आपको यहाँ पर आ जाएगा आप सबको धोखा दे सकते हैं पर खुद को नहीं। ठीक है, खुद को नहीं कर सकते, आप खुद को धोखा दे सकते हैं पर वक्त को नहीं दे सकते। इस प्रकार से होगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं ये चीज़ आपका बनी है आपके रा व ला में, डी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू ना किया गया हो तो यह हो सकता है। यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू ना किया गया तो यह हो सकता है। भाई क्या हो सकता है? यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू ना किया गया हो तो संक्रामक हो सकता है। बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन राइट आपका ये संक्रामक हो सकता है। ठीक है, जिसका जवाब ये आ रहा है बिल्कुल सही है। 25 का जवाब दीजिए भाई। 25 का जवाब यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सर्वनाम है। सर्वनाम बताइए, सर्वनाम क्या है भाई? आप सर्वनाम, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर है। बिल्कुल जवाब आप, जो आप है ये आपका निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, निजवाचक। वहीं पर देखा जाए घर, पहाड़ व नदी ये आपकी जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए 26 का जवाब दीजिए। कोई बच्चा नहीं खेलेगा, रेखांकित शब्द क्या है? कोई बच्चा नहीं खेलेगा। तो भाई कोई जो शब्द है ये आपका कैसा है? रेखांकित किस में है? कोई में है ना। तो 26 का जवाब 26 बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आ रहे हैं, सभी के जवाब आ रहे हैं। देखिए कोई बच्चा नहीं खेलेगा यहाँ पर आपका सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि कोई कुछ ये आपके क्या होते हैं, आपके सर्वनाम की संख्या होती है ना। तो यहाँ पर आंसर राइट आपका सी हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन ये पूछे जाए कि सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, आपकी वीडियो एग्जाम में क्वेश्चन आया था सर्वनाम की संख्या, तो सर्वनाम की संख्या आपकी होती है कुल आपकी कितनी होती हैं? आपकी 11 होती हैं। ठीक है, मैं, आप, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, तू, ये वर्ड होते हैं आपके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 27 नंबर। जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रणार्थक रूप क्या होगा? जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रणार्थक रूप क्या होगा? प्रथम प्रणार्थक आपको बताना है। तो प्रथम प्रणार्थक यहाँ पर
जागना मूल क्रिया है और प्रथम प्रेरणार्थक में देखा जाए तो जगाना हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है ए नंबर, जगाना। ये आपकी प्रथम प्रेरणार्थक अर्थात कह सकते हैं हम आपको बोल रहे हैं कि आप जगा दीजिए, तो ये प्रेरणा हमने दी आपको लिए। अगर आप फिर किसी दूसरे के माध्यम से आप उन्हें जगवा दीजिए, है ना, तो उनके द्वारा दूसरे को बोला गया तो वो आपकी द्वितीय है, जो कि आपका ये जगवाना, ये द्वितीय प्रेरणार्थक में आएगा। ठीक है, चलिए अगला जवाब है, क्वेश्चन आपका है 28 नंबर, कि निम्न में से दंत ध्वनि है। दंत ध्वनि आपकी कौन सी यहाँ पर? 28 का जवाब दीजिए भाई यहाँ पर। तो 28 का जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। जो दंत ध्वनि है आपकी, वो आपकी कौन सी है? ला। ठीक है, देखो ला दंत ध्वनि है। ठीक है, ला कैसी है? दंत ध्वनि है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। देखो ता था दा धा ला होता है ना, इसमें क्या होती है? दांत आपके जीभ को स्पर्श करते हैं। बिल्कुल सही है। 29 का जवाब दीजिए। पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। पार्श्विक व्यंजन कौन से होते हैं? ये भी क्वेश्चन आपके अभी हाल ही में जो पेपर हुआ था लोअर पीसीएस, वहाँ पर आया था फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, 1 तारीख को। तो यहाँ पर ला जो होता है आपका पार्श्विक व्यंजन है। बिल्कुल जवाब यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, पार्श्विक व्यंजन है। देखो ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व बगल से निकल जाए, पार्श्विक व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर बात करें, जो आपका या होता है, या आपका होता है अर्धस्वर, या और वाह ये आपके अर्धस्वर होते हैं। रा जो होता है उसे लुंठित बोलते हैं, और जो आपका जो सा है वो सा आपका होता है, कह सकते हैं कि आपकी मूर्धन्य में आ जाता है, ये कह सकते हैं ऊष्म व्यंजन आता है। ठीक है, आपके सा को ऊष्म व्यंजन बोलेंगे। 3 पॉइंट को याद रखिएगा। अगला है 30 का जवाब दीजिए। उत्थान शब्द का विलोम होता है। उत्थान शब्द, तो भाई उत्थान शब्द का विलोम हो जाएगा क्या? उत्थान का विलोम पतन हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा, उत्थान का विलोम पतन हो जाएगा, पतन हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें ऊर्ध्व, तो ऊर्ध्व का विलोम अधर होता है। ठीक है, अधर होता है। ठीक है, अधर। अच्छा, ध्रुव का विलोम, तो ध्रुव का विलोम आपका कह सकते हैं अस्थिर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जवाब दीजिए। सौम्य शब्द का विलोम, सौम्य शब्द का विलोम बताइए भाई। 31 का ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा? 31 का ऑप्शन राइट, सौम्य का। वही सौम्य शब्द का विलोम बिल्कुल सही जवाब है आपका बी हो जाएगा, उग्र। ठीक है, सौम्य शब्द का विलोम उग्र होता है। ठीक है, और अगर बात करें सौभाग्य, तो सौभाग्य का जो आपका हो जाएगा दुर्भाग्य हो जाएगा। ठीक है, दुर्भाग्य। शत्रु की बात करें तो शत्रु का होता है आपका मित्र होता है। ठीक है, शत्रु का विलोम मित्र होता है। अगर बात करें दुराशय, तो दुराशय का जो आपका विलोम हो जाएगा वो सदाशय हो जाएगा, सदाशय। देखिए हम मानते हैं कि 60 प्रश्न में लगभग आपके 25 मिनट लगना चाहिए। जब आपको एक विकल्प देते हैं तब 25 लगता है, हम आपको लगभग चारों विकल्प बता रहे हैं, तो भाई समय तो लगेगा। ठीक है, चलिए 32 का जवाब दीजिए। जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करते चले आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यहाँ पर काफ़ी बच्चों का जवाब पहले आ चुका है कि जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? 32 का जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। 32 का ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा, संचारी भाव। ठीक है, संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? तो आपकी 33 होती है। कितनी होती है भैया? 33 होती है। चलिए अगला जवाब दीजिए। यहाँ पर दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। दोहा में बिल्कुल जवाब यहाँ पर आ रहे हैं। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं आपकी होती हैं? बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? आपकी 13 मात्राएं। दोहा के प्रथम चरण में 13 मात्राएं। ठीक है, देखो पहले और तीसरे में 13 और दूसरे और आपके जो आपका चौथे में होते हैं आपकी 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, जिसका जवाब बी आया, सी आया, बिल्कुल सही है। अगला है 34 नंबर। 34 का जवाब दीजिए। मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में देखो माँ वर्ण की आपकी अधिक बार आवृत्ति हो रही है ना। माँ शब्द है, माँ शब्द है, माँ शब्द है, और जब भी वर्ण है, और जब वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास होता है। तो जिसका जवाब यहाँ पर बी आ रहा है, बिल्कुल सही है, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। आपका दिया है शुद्ध वाक्य का चयन करना है। भाई शुद्ध वाक्य का चयन करिए। 35 का जवाब दीजिए भाई। शुद्ध वाक्य, प्रत्येक को 2 पुस्तकें दीजिए। यहाँ पर देखिए जो आपका 35 का बी है, प्रत्येक को 2 पुस्तकें दीजिए। प्रत्येक मतलब होता है सभी को, सभी प्रत्येक को मतलब कहते हैं हर एक को 2-2 पुस्तकें दे दीजिए, है ना, 2-2 पुस्तकें दीजिए। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा 2 पुस्तकें। हम बोलने को बोलते हैं लेकिन शुद्ध जो आपका होता है आपका ये होता है 2 पुस्तकें। बी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला जवाब दीजिए 36 नंबर। उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है। संशय होता है, क्या होता है? आशंका होती है। उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। यहाँ पर जो
आपका देखिए शुद्धि वाक्य पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी आशंका जो आपका है वो आपका डी नंबर आपका हो जाएगा 36 का ऑप्शन राइट आपका डी। अगला जवाब दीजिए, साधु शब्द का स्त्रीलिंग। साधु शब्द का स्त्री क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। साधु शब्द का स्त्रीलिंग बिल्कुल सही जवाब है। साधु का होता है साध्वी, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, साध्वी हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर पुजारिन, पुजारिन, पुजारिन का पुजारी होता है ना, पुजारी, पुजारी का हो जाएगा पुजारिन, है ना। अच्छा, सन्यासी है, सन्यासी होता है ना, सुना होगा पुल्लिंग में, तो उसका आपका होता है सन्यासी का आपका स्त्रीलिंग सन्यासिनी हो गया, और भक्त का आपका भक्तिन हो गया। चलिए अगला जवाब दीजिए, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन है? सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला वर्ड बताइए। 38 का जवाब, तो 38 का जवाब यहाँ पर ऑप्शन राइट बिल्कुल सही जवाब है। 38 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, सहायता, ठीक है। 38 का सी जवाब हो जाएगा, सहायता हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है, ठीक है। जबकि पौधा, पुस्तक, लड़का लिंग वचन कारक के कारण बहुवचन में ही आपके प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पर आंसर राइट आपका सी हो जाएगा, ये आपका हमेशा एक वचन में होता है। चलिए अगला जवाब दीजिए यहाँ पर हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। यहाँ पर आपसे पूछा है कौन सा कारक है? बहन को पुस्तक देता है, यहाँ पर कौन सा कारक है? तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आ रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है 39 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर आपका 20 सही हो जाएगा, संप्रदान कारक है, ठीक है। कौन सा आपका है? संप्रदान कारक है, ठीक है। देखो पुस्तक आपका मुख्य कर्म है और बहन आपकी गौड़ कर्म है, ठीक है। मुख्य कर्म क्रिया के निकट तथा कारक चिन्ह रहित होता है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सद्भावना शब्द में समास है। सद्भावना शब्द में कौन सा समास है? 40 का जवाब दीजिए यहाँ पर सभी बच्चे। सद्भावना शब्द में समास, 40 का ऑप्शन राइट बिल्कुल सही जवाब है। सद्भावना में आपका जो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, कर्मधारय समास, ठीक है। शब्द में आपका कौन है? कर्मधारय समास। सत है जो भावना, क्या बोला जाता है? सत है जो भावना, उसे बोलते हैं सद्भावना बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा। देखिए इसमें जैसे आपका कह सकते हैं कि कर्मधारय समास में कुछ उदाहरण होते हैं, जैसे कि आपकी मान लीजिए काली मिर्च, काली मिर्च भी होता है, ठीक है। और आपके महाविद्यालय हो गया, चंद्रमुख हो गया, ग्रंथ रत्न हो गया, ठीक है, नीलकंठ हो गया, ये सब आपकी इसी में आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, वीणा पाण में कौन सा समास है? वीणा पाण में कौन सा समास है? 41 का जवाब दीजिए यहाँ पर सभी लोग। वीणा पाण, वीणा पाण किसे बोलते हैं? वीणा को धारण करने वाली माँ, अर्थात कौन सी होती हैं? सरस्वती माँ होती हैं, बिल्कुल जवाब है ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, आपकी सरस्वती माँ हो जाएगा, जो कि बहुब्री समास आपका है, ठीक है, बहुब्री समास आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपके यहाँ पर दिया 42 नंबर, जो कि गद्यांश है, और गद्यांश हम आपको बाद में यहाँ पर सॉल्व करा देंगे। यहाँ पर आपको कह सकते हैं कि जो आपके ये जो गद्यांश है आपको बाद में हम सॉल्व करा देंगे। चलिए अगला जवाब दीजिए आपका 45 नंबर, देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देवता का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है। पर्यायवाची आप लोग रट लीजिए भाई। 45 का जवाब, तो भाई 45 का जवाब ऑप्शन राइट बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर देवता का पर्यायवाची नहीं है आपका सुधाकर, ठीक है, सुधाकर नहीं है, बल्कि यह चंद्रमा का पर्यायवाची है, ठीक है, पंचचंद्रमा का पर्यायवाची है। तो ठीक है, 45 से जवाब डी नंबर। चलिए अगला है, कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? चलिए जवाब दीजिए। यहाँ पर बच्चों के जवाब आ चुके हैं। कालिंदी का पर्यायवाची, तो यहाँ पर कालिंदी का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन राइट 46 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, यमुना, ठीक है। कालिंदी के पर्यायवाची क्या होती है? यमुना होता है, ठीक है, यमुना। देखा जाए सरस्वती के पर्यायवाची, सरस्वती के पर्यायवाची होता है गिरा, विमला, वागीश, भारती, शारदा, वागेश्वरी, है ना। और लक्ष्मी की अगर बात करें तो लक्ष्मी को होता है रमा, इंदिरा, श्री, सिंधुसुता, कमला। और अगर बात करें गंगा की, तो गंगा के क्या होता है? नदीश्वरी, त्रिपखदा, देव नदी, अमृतरंगी, सुरसरी, ये होती हैं। अगला जवाब है 47, शैशव शब्द से बना संज्ञा शब्द बताइए। शैशव शब्द से बना संज्ञा शब्द, शैशव शब्द से बना संज्ञा शब्द बताइए यहाँ पर। 47 जवाब, तो भाई 47 जवाब ऑप्शन राइट, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, आपका भाववाचक। देखो शैशव शब्द आपका क्या है? आपका भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। देखो किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द आपके भाववाचक संज्ञा होते हैं, ठीक है। देखो जैसे क्रोध हो जाए, मिठास,
यौवन, कालिमा, बुढ़ापा, बचपन, मोटापा, ये सभी आपकी इसी में आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? बाजार बताइए भाई, बाजार में कौन सी संज्ञा होगी? बाजार शब्द से कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ पर जवाब आने शुरू हो गए हैं और राइट आंसर आपका बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल सही जवाब बी नंबर आपका समूहवाचक संज्ञा का आपका बोध हो जाएगा। देखो, जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपकी सभा हो या भीड़ हो या कुंज हो इत्यादि आपकी होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका चयन करना है। 49 का जवाब, पूरब और उत्तर के बीच का कोण क्या होता है? पूरब और उत्तर के बीच का कोण बताइए भाई, ये आपको पूछा है पूरब और उत्तर के बीच का कोण। तो 49 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। देखो, पूरब और उत्तर के बीच का कोण होता है ईशान। ठीक है, ईशान। और पूरब और दक्षिण, देखो ये वाला जो होता है इसे हम बोलते हैं आग्नेय बोलते हैं। ठीक है, और अगर बात करें उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? वायव्य बोलते हैं, वा या व्यय ये बोलते हैं। ठीक है, और बाकी जो आपका है ये आपका दक्षिण पश्चिम, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं नैत्रस्य। ठीक है, नैत्रज्ञ, नैत्रत्य ऐसे बोलेंगे, नैत्रत्य इस प्रकार से बोलेंगे। ठीक है, चलिए अगला है कि जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? 50 का जवाब दीजिए यहाँ पर। तो बिल्कुल जवाब यहाँ पर सही है, जो वाणी से व्यक्त ना किया जा सके उसे हम लोग बोलते हैं अनिर्वाचनीय। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा अनिर्वाचनीय, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके। ठीक है, अगर बात करें आत्म साक्षात्कार को क्या बोलेंगे? तो स्वयं के बारे में ज्ञान होना या जानना को बोलते हैं आत्म साक्षात्कार। ठीक है, अगर बात करें स्वानुभूत का मतलब, तो स्वानुभूत मतलब होता है किसी वस्तु का स्वतः अनुभूति करना, आपका स्वानुभूति कहलाता है। रहस्य की बात करें तो रहस्य होता है कि जो बात किसी को ना ज्ञात हो उसे बोलते हैं रहस्य। ठीक है, चलिए अगला है भारत भारती के रचनाकार। यहाँ पर जवाब आने शुरू हो गए हैं 91 के, और काफ़ी बच्चों ने पहले ही जवाब दे दिया है। बिल्कुल सही जवाब आया है, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। वेरी नाइस, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, भारत भारती के रचनाकार आपके कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में कितने काव्य गुण माने हैं? जो आपके आचार्य भरत मुनि हैं उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में कितने काव्य गुण माने हैं? 52 का ऑप्शन राइट बताइए। तो 52 का जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर आपके 10। कह सकते हैं भरत मुनि नाट्य शास्त्र में ग्रंथ में 10 काव्य गुणों को माना है। ठीक है, 10 काव्य गुणों को माना है। यहाँ पर देखो क्या दिया है, 10 काव्य गुण की बात कर रहा है, रस की बात नहीं कर रहा। रस की अगर बात करता तो रस होते हैं आपके 8, क्योंकि उन्होंने शांत रस को नहीं माना है। ये काव्य गुण है क्या? तो देखो काव्य गुण जो के होते हैं मुख्यतः देखा जाए तो ये आपके होते हैं माधुर्य, प्रसाद, लावण्य, अभिजाति, सौभाग्य, औचित्य, ये आपके होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर राइट आपका, इसका जवाब आपका सी हो जाएगा। अगर भरत मुनि के आंसर आपका रस पूछ लेता कि रस कितने हैं तो आपको 8 बताना होता। कौन से? अर्थात कह सकते हैं कि आपकी जो शांत रस होता है उसको ऐड नहीं करते हैं। चलिए अगला जवाब दीजिए यहाँ पर, छुट्टी के लिए आवेदन पत्र किस प्रकार की पत्र श्रेणी में आएगा? 53 का जवाब दीजिए यहाँ पर। पत्र लेखन के भी सवाल आपके देखने को मिल रहे होंगे। छुट्टी के लिए आवेदन पत्र किस प्रकार की पत्र श्रेणी में है? चलिए यहाँ पर आपका जवाब जो आपका हो जाएगा तो बिल्कुल 53 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट बी हो जाएगा, औपचारिक पत्र। ठीक है, औपचारिक पत्र ऐसे लोगों को लिखे जाते हैं जिनमें हमारा कोई निजी परिचय या व्यक्तिगत संबंध नहीं होता है। इनमें से औपचारिक तत्वों में देखा जाए आपके ये होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अनौपचारिक में, तो अनौपचारिक जो होते हैं इस प्रकार का पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनमें हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है। ठीक है, जैसे मित्र हो गया, लोग गया, ये आपके निकट होते हैं। और व्यावसायिक पत्र में, तो व्यावसायिक पत्र में होते हैं जो कि व्यापारिक संबंध में आपके लिए होता है, व्यापारिक संबंध में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपका अगला है कि एक निबंध लिखते समय किस बात से बचना चाहिए? एक निबंध लिखते समय किस बात से बचना चाहिए? 54 का जवाब दीजिए यहाँ पर। 54, तो एक निबंध लिखते समय हमको जो बचना चाहिए वो आपके विरोधी भाषाओं से। ठीक है, विरोधाभास जो आपकी भाषाएं होती हैं इनसे बचना चाहिए, विरोधाभासी भाषाओं से। ठीक है, बातों से। सी नंबर आपका हो जाएगा। 55 का जवाब है कि निम्नलिखित में से सुंदर लेख के लिए पहली शर्त क्या है? निम्नलिखित में से सुंदर लेख के लिए पहली शर्त क्या है? 55 का जवाब, तो भाई 55 का जवाब ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, शुद्धता।
कि निम्नलिखित में से सुंदर लेख की पहली शर्त आपकी क्या होती है? शुद्धता होती है, जिसका जवाब यहाँ पर सी है, बिल्कुल सही है। चलिए अगला जवाब है 56 नंबर कि डायरी लिखते समय निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान दिया जाना चाहिए? डायरी लिखते समय निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान दिया जाना चाहिए? 56 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पर 56 का ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा भाई? जवाब दीजिए 56। तो 56 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, डायरी लिखते समय तिथि, दिन, हस्ताक्षर करना, विवरण व संक्षिप्त होना, ये सभी होते हैं। बिल्कुल सही जवाब है डी नंबर। 57 का जवाब दीजिए कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द योग रूढ़ है? कौन सा शब्द योग रूढ़ है? बताइए भाई। योग रूढ़ अर्थात बहुब्री आपका होगा। योग रूढ़ को हम बहुब्री बोलते हैं ना। बिल्कुल सही जवाब है। योग रूढ़ आपका हो जाएगा लंबोदर, क्योंकि लंबोदर हम लोग गणेश भगवान को बोलते हैं। लंबोदर और अगर बोले पीताम्बर, नीलकंठ, इनमें सभी में क्या है? आपका योग रूढ़ शब्द है, इनको हम लोग बहुब्री बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 58 नंबर। योगाभ्यास में कौन सी संधि है? योगाभ्यास में कौन सी संधि है? तो योगाभ्यास में जो आपकी संधि है कौन सी भाई? बिल्कुल यहाँ पर जवाब आ रहे हैं योगाभ्यास में संधि। तो 58 का ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा दीर्घ संधि। कौन सी आपकी है? योगाभ्यास में दीर्घ संधि है। ठीक है, दीर्घ संधि। चलिए दीर्घ संधि आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है जो कि 59 है। यहाँ पर आपको इंग्लिश में आपको अनुवाद कराया गया है कि स्वच्छता के लिए सभी को हाथ बटाना पड़ेगा। इसका आपका आंसर इंग्लिश वर्ड क्या हो जाएगा? स्वच्छता के लिए सभी को हाथ बटाना पड़ेगा। 59 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पर 59 का जवाब जो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर हम आंसर आपको बता देते हैं। ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा। ठीक है, एवरीवन विल हैव टॉस हेयर देयर हैंड्स फॉर क्लीन लैंड्स। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपका है स्टूडेंट्स शुड फॉलो एल्डर्स। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? स्टूडेंट्स शुड फॉलो एल्डर्स, इसका आपका जो कह सकती हैं हिंदी अनुवाद बनेगा, क्या बनेगा? तो 60 का जवाब आपका ऑप्शन राइट आपको हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है आपका ए नंबर हो जाएगा कि छात्रों को बड़ों का अनुसरण करना चाहिए। छात्रों को बड़ों का अनुसरण करना चाहिए। ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, ए सही हो जाएगा।